नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चित्रकला के नोट से लेकर। ठीक है। इससे पहले हम चित्रकला में हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए। आज हमारा है चौथा अध्याय। 3 अध्याय तक के मैं आपको पेपर भी करा चुका हूँ। एक एक पेपर भी मैंने दे दिया। 50 70 80 90 क्वेश्चनों का पेपर थे, वो भी मैंने आपको करा दिया। शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 हमारा चलता है और वो चलता है प्राकृत चित्रकला। ठीक है ना। प्राकृतिक प्राकृत चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम पाल शैली और आपकी जैन शैली, या जैन शैली को आप अपभ्रंश शैली बोल लो या पश्चिमी शैली बोल लो, इन दो शैलियों की आज हम बात करेंगे। ठीक है। आज इन दो शैलियों की मैं आपको आपका पाल शैली की और आपके पश्चिमी पश्चिमी शैली के अंतर्गत ही आ जाती है मैं आपकी जैन शैली और अपभ्रंश शैली। ठीक है ना। इन दो शैलियों की हम बात करेंगे। इनके मैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा। और साथ ही साथ मैं आज ही इसी में इसके जो एक आपका बहुविकल्पी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, 70 80 90 100 क्वेश्चन जितने भी उसमें होते हैं, वो जो आप लोग करते हो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और शायद वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। ठीक। तो शॉर्ट नोट से हैं, ज़्यादा बनाए नहीं हैं। और साथ ही साथ 70 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि पहले जो वीडियो मैंने आपको दी है शायद उससे आप लोग की थोड़ा बहुत हेल्प हो रही होगी। ठीक है। चलिए, तो फिर बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। पेपर जब भी होना है तब होना है। ठीक है। आज हम बात करते हैं प्राकृतिक चित्र में कला में पाल शैली और जैन शैली की। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हैं, मैंने आपको बोला था अध्याय 4 प्राकृत चित्रकला में हम बात करेंगे पाल शैली की। पाल शैली का जो हम समय मानते हैं 750 से 1500 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत हुई थी वो पाल शैली से हुई थी, या पालों ने की थी। भारत में लघु चित्र की परंपरा का काल माना जाता है पूर्व मध्यकाल। भारत में लघु चित्र का आरंभ बौद्ध की किस पांडुलिपि से माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रज्ञापारिता। और प्रज्ञापारिता के जो प्रज्ञापारिता जो लिखी थी वो थी, वह नागार्जुन ने लिखी है। ठीक है। अभी आगे आएगा तो आपको पता लग जाएगा। पाल चित्र पहुंचे चित्रों का समय 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। किस पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहा था? किसने कहा था? ये बोला था लामा तारानाथ तिब्बती ही थे ये, उन्होंने इसको कहा था। ठीक है ना। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल, नेपाल और बिहार। पूछा भी जाता है कई बार ये वाला क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? तो ये हैं पाल शैली के। ठीक है ना। लेकिन जैन शैली इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। जैन शैली में आपका ताड़पत्र भी आ जाते हैं, कागज भी आ जाते हैं, साथ ही साथ आपके और कपड़ा भी आ जाता है और भित्ती भी आ जाती है। तो जैन शैली थोड़ा सा अलग हो जाती है। ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं लामा तारानाथ पाल शैली का संस्थापक माना। लामा तारानाथ जो इसके वो थे, विद्वानी आप उनको बोल सकते हो। ठीक है ना। उन्होंने जो माना था पाल शैली के संस्थापक, वो माना था धीमान और वित्तपाल को। ठीक है। फिर है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये धर्मपाल ने की थी। इसके बाद है गीत गोविंद के रचयिता किसके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, आप सभी को पता होगा, ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ठीक है। फिर है पाल राजाओं का काश्य मूर्ति कला केंद्र था, जो पाल राजा जो काश्य कला मूर्ति कला जो केंद्र उन्होंने अपना बनाया था वो था कुकीहारा गया में। ठीक है। फिर अगला है आरंभिक ग्रंथ चित्र एवं पाल शैली चित्र बने हैं, ये ताड़पत्र पर बने हैं। जाहिर सी बात है, आरंभिक ग्रंथ के चित्र जो हैं और जो पाल शैली के जो पोथी चित्र हैं वो ताड़पत्र पर ही है। देखो, पोथी चित्रों की जब हम बात करते हैं तो फिर हम पाल शैली की बात करते हैं। ठीक है ना। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया था? पाल शैली ने नाग शैली को अपनाया था। देखो, नाग शैली की इसलिए बात करते हैं क्योंकि प्रज्ञापारिता की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए नाग शैली, क्योंकि नागार्जुन थे तो नाग शैली की हम बात करते हैं। ठीक है ना। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली में उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये पाल शैली का ही है। ठीक है। फिर अगला है सचित्र सचित्र पाल पोथियाँ। थोड़ा मैंने इसमें बनाया भी है, ये देखो मैंने बनाया था। नागार्जुन की मैंने बात करी, प्रज्ञापारिता नागार्जुन ने लिखी है, क्योंकि नागार्जुन इसलिए नाग शैली से इसको माना जाता है। ठीक है ना। अब जो ये पाल पोथियाँ हैं ये महायान के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब देखिए, इसमें मैंने कुछ सचित्र पाल पोथियाँ लिखी हैं जो चित्र सहित जो पाल पोथियाँ बनाई गई हैं। ठीक है ना। तो प्रज्ञापारिता है, इसमें साधनमाला है, पंचशिका है, करणदेह गुहा है और गंधव्यूह है। ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें मैं आपको और बता दूं, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ एवं पाल शैली में, ये देखिए आपका प्रज्ञापारिता की जो हम बात कर रहे थे, ये ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है। और पाल शैली में जो इसमें जो ये पाल शैली का ही है। और साथ ही साथ प्रज्ञापारिता में जो श्लोक है वो है 8000। ठीक है। और पाल शैली के चित्रों का जो आकार है वो है 22.25 इसकी लंबाई है और 2.25 ये लगभग चौड़े हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं जैन शैली। जैन शैली की हम बात करते हैं। जैन शैली को हम क्या बोलते हैं? अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं, पश्चिमी शैली भी हम इसको बोलते हैं। 1100 से 1500 के मध्य की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम कहते हैं जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने कहा। ठीक है ना। अगर पाल की हम बात करते हैं तो फिर वहाँ लामा तारानाथ की हम बात करते हैं। ठीक। और जैन शैली में जब बात करते हैं तो आनंद कुमार स्वामी की करते हैं। महावीर का जन्म चित्रित किया गया कल्पसूत्र, आप सभी को पता है। कल्पसूत्र
ये जैन शैली का ही ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बनाए, देखो अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप, ठीक है ना, या बिगड़ा हुआ रूप, तो स्थिर एवं जकड़े, ठीक है ना। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी, तो फिर कागज में ही बनी है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत भी हुई है जैन शैली से, आगे मैंने क्वेश्चन बनाया भी होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। लघु चित्र का विषय रहा है तीर्थकर एवं उनकी जीवनियाँ, ठीक है ना। जो जैन के जो लघु चित्र हैं उनका जो विषय रहा है वो जो तीर्थकर हैं जैन के वही उनके रहे हैं, उनकी जीवनियाँ रही है। और ये आपका रहा है कालकाचार्य कथा, ये जैन हस्तलिखित चित्र हैं इसमें, ठीक है ना, सारे के सारे। ठीक, फिर आ जाता है परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, तो अपभ्रंश शैली। खिलौने के आकार में भी चित्र यहाँ खिलौने के आकार की तरफ भी अंकन किया गया था, यहाँ खिलौने की तरह पशुओं का अंकन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि खिलौने की तरह पशुओं का अंकन किस शैली में किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा है आपका अपभ्रंश शैली, ठीक है ना। सवा चश्म चेहरे और चेहरे से बाहर निकली आंखें, ये जैन शैली की विशेषता है। जैन शैली के जो चित्र हैं वो सवा चश्म चेहरे में बने हुए हैं और चेहरे से बाहर आंखें निकली हुई दिखाई गई हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम भी हल्का सा बनाया था, इसमें देखो क्या है ये। भारतीय चित्रकला में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हम बात करते हैं तो ये जैन शैली में ही हुआ, 14वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। और इस शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो निशित चूर्णी है, और ये लिखा है चित्रदास गणी ने। और किसके शासनकाल में लिखा है, ये लिखा गया है सिद्धराज जयसिंह के शासन समय में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन है त्रिशिष्टि शला का पुरुष चरित्र ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है हेमचंद्राचार्य ने लिखा है। उसके बाद है कल्पसूत्र की सबसे जो उत्तम प्रति है वो कहाँ रखी गई है अभी, तो वो है जौनपुर में, ठीक है ना। और इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस केंद्र से की जाती है, वो की जाती है सिराज से। फिर अगला क्वेश्चन है वसंत विलास के चित्र पाए जाते हैं, वसंत विलास छमेंद्र की है, गुजरात में है। और कपड़े पर चित्रित कलाकृतियाँ बनी, पहला ये जैन का पहला जो कपड़े पर बना ये जो चित्र बने हैं वो है आपका वसंत विलास, ठीक है ना। और 79 चित्र इसमें मिलते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है किस शैली चित्रों में सीमांत रेखा निब की सहायता से काली स्याही से बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अपभ्रंश शैली के ये होंगे, ठीक है ना। और अपभ्रंश शैली के चित्र माने जाते हैं। जैन शैली की खोज का श्रेय देखो आनंद कुमार स्वामी को जाता है। और नोट एक मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें डाल दिया था, न्याम तम नामा ग्रंथ जो काल में लिखा गया है वो लिखा गया है गैसुद्दीन के काल में, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है जैन चित्रों की धरातल कपड़ा ताड़पत्र कागज भित्ति में पहले भी बात करा था शुरुआत में, ठीक है। पश्चिमी शैली की पश्चिमी शैली आकार, ये भारतीय पश्चिमी शैली है, ठीक है ना। आकारों को ब्राह्य रेखा काली स्याही से कलम द्वारा बनी हुई है। जो भारतीय पश्चिमी शैली है उसकी जो ब्राह्य रेखा है वो अधिकतर काली स्याही से कलम के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। लौरा चंदा के लेखक मुल्ला दाऊद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछ भी देता है, लौरा चंदा के लेखक कौन है, ठीक है ना। जैन शैली में रंगों की जो प्रधानता है वो है प्राथमिक रंग, और पटचित्र निर्माण में अपनाई गई शैली है गौण, ठीक है ना। चलिए ये तो रही इसके क्वेश्चन आंसर। अब मैं इन दोनों के आपको एक जो पेपर है वो भी करवा देता हूँ, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराता हूँ, इसी में करा देता हूँ, क्योंकि अगर इसके बाद हम जब बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर की, ठीक है ना। चलिए इसी में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था, तो पाल शैली की चित्रण का जो मुख्य विषय था वो आप सभी लोग जानते हैं। जो पाल शैली का है वो है आपका बौद्ध धर्म, ठीक है ना। पाल शैली के संरक्षक कौन थे, तो जाहिर सी बात है पाल शासक ही इसके संरक्षक थे। शुंग शासक अगला है जैन शैली को पश्चिमी शैली किस भारतीय शैली के विद्वान ने कहा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए, अगर इसके जैन चित्रकला के स्रोत की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। जाहिर सी बात है जैन में कल्पसूत्र ग्रंथ ही क्या है, फेमस ग्रंथ है, ठीक है ना। कल्पसूत्र संबंधित है जैन धर्म से। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो पाल से हम बात करते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए, तो सबसे पहले जो बने थे वो ताड़पत्र पर बने थे। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी, देखो चित्र सहित अगर हम बात करते हैं तो फिर ये बनी आपकी कागज पर, ठीक है ना। और ये बनी है 14वीं शताब्दी में, ठीक। और इसके बाद है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में माना जाता है, तो पोथी चित्रण की हम जब बात करते हैं तो फिर हम पाल शैली की ही बात करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो पाल पोथी चित्रों का जो मुख्य विषय था वो था आपका पाल राजाओं का जीवन चरित्र। मैंने आपको बताया भी था उसमें ग्रंथ का नाम, ठीक है ना, काल का करके था वो, उसको देख लेना आप लोग। अगला है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, तो पाल की बात करते हैं तो हम बंगाल की बात करते हैं, ठीक है ना। पाल जो कला है वो है बंगाल की, ठीक है। फिर आ जाता है भारत लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। लघु चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर मध्यकाल से, प्राकृत से, ठीक है ना। पाल शैली के चित्र
होते हैं। पाल शैली के जो चित्र हैं वो हैं आपके पोथियों पर। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक किस शैली में है, ये भी मैंने आपसे अभी बात करी थी, ये भी है आपका पाल शैली में ही। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक कहाँ से 1924 से प्राप्त की थी, प्रति जो प्राप्त की थी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्लिन संग्रहालय से। अगला क्वेश्चन है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। तो जैन लघु चित्र जो हैं वो है आपके इसका आंसर हो जाएगा आपका गौ तीर्थ एवं उनकी जीवनियाँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसमें क्वेश्चन है कुछ, अब सारे के सारे मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आपके लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा, आप खुद ही उनको देखेंगे, ठीक है ना। उसका आंसर खुद ढूंढेंगे। पहला है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना, चलिए धर्मपाल ने की थी। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे 3/4 भाग चित्रित किया गया है, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला है जैन चित्र कागज पर कब बने, अभी मैंने बताया था 14वीं शताब्दी में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज है, ठीक है ना, 14वां या 15वीं शताब्दी, आप इसको देख लीजिएगा अगर आप कहीं आपको मिलता है तो, ठीक है ना। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है। अपभ्रंश चित्रों की अगर हम बात करेंगे तो जैन अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं, उसको पश्चिमी शैली भी बोलते हैं। खिलौने की तरह पशुओं का अंकन मैंने बात करी है आगे, ये आपके अपभ्रंश शैली में बने हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है परखली आंख का दिखना, ठीक है। फिर है जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हो जाएगा आपका जैन की बात करें तो महावीर का जीवन चरित्र ही हम बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर अगला है परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। परली आंख, अब इसमें देखो अगर इसने इसमें जैन दिया होता तो फिर मैं कर देता, इसमें अपभ्रंश इसने दिया है तो मैं अपभ्रंश ही को ही इसमें टिक करूंगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनेक तीर्थकार किस पोथी के सचित्र पोथी में चित्रित किए गए हैं। देखो मैंने आपको बोला भी था काल कालाचार्य कथा में इनका जितने भी जैन तीर्थकर हैं उनको रखा गया है, ठीक है ना। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। जैन की बात करेंगे तो फिर पश्चिम कला है, ठीक है ना, पश्चिमी बोलते हैं, अपभ्रंश शैली भी इसको बोलते हैं। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली की बात करें तो पाल शैली की हम बात करेंगे तो फिर प्रज्ञापारिता, ठीक है ना। प्रज्ञापारिता जो लिखा था वो लिखा था नागार्जुन ने, ठीक। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। पाल के हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि किससे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। मैंने आगे क्वेश्चन मैंने बात भी कर रखी है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा, तो जाहिर सी बात है जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा होगा आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है ना। जैन शैली का निर्माण काल, ये भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपभ्रंश शैली जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित, जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं, ये सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ऊपर दिया है ना, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित, जो वो भी होगा उसी का आंसर यहाँ भी वही आंसर होगा, ठीक है ना। अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ अपभ्रंश और जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। देखिए निश्चित चूर्णी, ठीक है ना, निश्चित चूर्णी इसको माना जाता है, ठीक। कल वैसे होने को तो सभी है, अंगसूत्र का मेरे को पता नहीं चला, कथा सरित सागर भी है, लेकिन इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह है निश्चित चूर्णी, ठीक है ना। कल्पसूत्र में सबसे उत्तम प्रति कहाँ है, मैंने आपको बताया भी था जौनपुर में, और जौनपुर को अभी ईरान की माना जाता है, किसके समान, वो भी मैंने उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना क्वेश्चन। चलिए अगला है अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने होते हैं सवा चश्मे के, ठीक है ना। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, इसका आंसर है आपका, ये हो जाएगा आपका लाल रंग का, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रथम चित्रकार वो संस्थापक थे, ये भी आपको पता ही होना चाहिए कौन इसके पहले संस्थापक और वो थे कौन, ऋषभ देव, जाहिर सी बात है। अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो फिर वो 24 हो जाते हैं, ठीक। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से दर्शाया गया है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, किस रंग से दर्शाया गया है, तो नीले रंग से इनको दर्शाया गया है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आ जाता है, तो हम बात करते हैं शीतल वासन की, शायद अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग क्या, अपभ्रंश शैली में है तो फिर स्थिर और अकड़ के साथ ही बने होंगे या जकड़े हुए बने होंगे, अकड़ के साथ जो भी आप इसमें करते हैं, ठीक है ना, वो दिखाई देते हैं उसमें। फिर है अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ। देखो अपभ्रंश शैली की बात करता है तो सुनहरा रंग वहाँ प्रयोग हुआ अपभ्रंश शैली में। धीमान और वित्तपाल किस शैली के थे, तो जाहिर सी बात है धीमान और जो पित्तपाल थे वो आपके थे पाल शैली के, ठीक है। फिर पाल शैली के चित्रों में पाल शैली के चित्र किन किन स्थानों पर बने हैं, तो पाल शैली के बंगाल, बिहार और नेपाल में इनको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन आ जाता है पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप है। देखिए मैंने बोला भी था 22 और 2.25 करके बताया भी है मैंने आगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। देखिए पाल शैली की अगर ग्रंथ की बात हम नहीं है कहते तो गंधव्यूह भी है, साधनमाला भी है, प्रज्ञापारिता भी है, तो चक्रव्यूह यहाँ नहीं आता है, ठीक है ना। फिर है किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग मिलता है, तो जो स्वर्ण का जो प्रयोग मिलता है वो मिलता है अपभ्रंश शैली में, ठीक है। पुस्तक शैली के नाम से भी
पुस्तक शैली के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जानी जाती है आपकी अपभ्रंश शैली। चौर पंचाशिका के रचयिता आगे चौर पंचाशिका जो लिखी है वो लिखी है विल्हण ने, ठीक है ना। फिर अगला है जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षर वाली 1967 की कल्प की सबसे उत्तम प्रतीक कहाँ सुरक्षित है। तो ये जो सुरक्षित अभी रखी गई है वो रखी गई है आपकी बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, वैसे आता तो नहीं है, फिर भी आप इसको कर लीजिएगा 599 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। जैन धर्म के वो तीर्थकार जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई, ठीक है ना। जिनकी मृत्यु बोला, क्या बोला, हाँ, जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई, ठीक है ना। तो पावापुरी में आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए। तो जाहिर सी बात है ताड़पत्र पे ही ये लिखे गए होंगे, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। त्रिपिटक जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं आपके किसके, ताड़पत्र पर। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, देखो बौद्ध की पुस्तकें भी जो हैं वो भी आपके कहाँ लिखी गई है, वो भी आपकी ताड़पत्र पर ही लिखी गई। पाल चित्रकला की शैली आधारित है, पाल की होगी तो जाहिर सी बात है फिर हम किसकी बात करेंगे, जैन की हम बात करेंगे। पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई, पाल पोथियाँ बंगाल बिहार में लिखी गई। पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई, तो पाल पोथियाँ जो लिखी गई वो ताड़पत्र पर लिखी गई। पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित है, तो पाल पोथियों की बात करेंगे तो फिर हम महायान बौद्ध, देखो क्वेश्चन का आंसर मिल भी गया जो आगे आपको मैंने दिया था, ठीक है ना। फिर अगला है 1100 से 1500 तक के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है। तो ये हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे हम आपकी ये हो जाएगी आपकी, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपभ्रंश शैली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इधर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कल्पसूत्र की प्रति समय 1465 ईस्वी के लिपिकार कौन थे। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ये है देवीदास गौड़, ठीक है ना। दुर्गा सप्तमी के चित्र किस शैली में बने हैं, तो दुर्गा सप्तमी के जो चित्र बने हैं वो बने हैं अपभ्रंश शैली में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चित्र इसमें बने। गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं, तो गीत गोविंद की अगर हम बात करते हैं तो ये चित्र भी हमारे अपभ्रंश में आते हैं, ठीक है ना। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए, लेपाक्षी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा गौ अच्युत्या देव ने बनाए, ठीक है ना। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई, तो जो लघु चित्र शैली है वो आपकी वो हुई पूर्वी में, ठीक है। फिर आ जाता है चौर पंचाशिका लिखा गया, चौर पंचाशिका बहुत पूछ देता है, याद रखिएगा इसको, यह है विल्हण का, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन इसमें है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटका, ठीक है ना। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक। ये भी मैंने आपको करा दिया। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले सत्र में उसमें हम समय में अगले दूसरे दिन हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप इसको देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चित्रकला के नोट से लेकर, ठीक है। इससे पहले हम चित्रकला में हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए, आज हमारा है चौथा अध्याय। 3 अध्याय तक के मैं आपको पेपर भी करा चुका हूँ, एक पेपर भी मैंने दे दिया, 50 70 80 90 क्वेश्चनों का पेपर थे, वो भी मैंने आपको करा दिया, शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 हमारा चलता है और वो चलता है प्राकृत चित्रकला, ठीक है ना। प्राकृत चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम पाल शैली और आपकी जैन शैली, या जैन शैली को आप अपभ्रंश शैली बोल लो या पश्चिमी शैली बोल लो, इन 2 शैलियों की आज हम बात करेंगे, ठीक है। आज इन 2 शैलियों की मैं आपको आपका पाल शैली के और आपके पश्चिमी शैली के अंतर्गत ही आ जाती है मैं आपकी जैन शैली और अपभ्रंश शैली, ठीक है ना। इन 2 शैलियों की हम बात करेंगे। इनके मैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा, और साथ ही साथ मैं आज ही इसी में इसके जो एक आपका बहुविकल्पी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ 70 80 90 100 क्वेश्चन जितने भी उसमें होते हैं, वो जो आप लोग करते हो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और शायद वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो शॉर्ट नोट से हैं, ज़्यादा बनाए नहीं हैं, और साथ ही साथ 70 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि पहले जो वीडियो मैंने आपको दी है शायद उससे आप लोग की थोड़ा बहुत हेल्प हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो फिर बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर जब भी होना है तब होना है, ठीक है। आज हम बात करते हैं प्राकृतिक चित्र में कला में पाल शैली और जैन शैली की, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को।